दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पॉपुलर नेता से सभी बनाने में कामयाब रहे और आज उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मोदी जी के बारे में हर कोई इंसान नहीं जानता और आज हम वही बताने जा रहे हैं और साथ में बताएंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलू के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। गुजरात के वडनगर के एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माताजी हीराबेन थी। नरेंद्र मोदी के परिवार में 5 भाई बहन हैं, जिसमें मोदी जी दूसरे नंबर पर आते हैं। मोदी जी को बचपन में नरिया कहकर पुकारते थे। इनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और मोदी जी अपने पिता के साथ काम में हाथ भी बटाते थे। मोदी जी बचपन से ही सबसे अलग थे। उन्हें बचपन से ही देशभक्ति के काम करना बहुत ही पसंद था। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे फौजियों को चाय पिलाई और यही नहीं, 1965 में भारत पाक युद्ध के समय भी मोदी जी ने वहां से गुजर रहे सैनिकों को भी चाय पिलाई। साल 1967 में वडनगर में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। मोदी जी साधु संतों से बहुत ही प्रभावित थे और सन्यासी बनना चाहते थे। कई महीने तक साधुओं के साथ हिमालय में भी रहे और वापस आने पर उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला किया और अपने भाई के साथ अहमदाबाद में कई रेलवे स्टेशनों पर चाय की दुकानें लगाई। हर परेशानियों का सामना करते हुए मोदी जी ने चाय बेची। 18 साल की उम्र में मोदी जी की मां ने बनासकांठा जिले के राजा सोना गांव में रहने वाली जसोदा बहन से मोदी जी की शादी करवाई। उसके बाद मोदी जी ने पारिवारिक तनाव के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ये उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भारत में यात्रा के दौरान 2 साल बिताए। 1975 में गुजरात लोक संघ समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। कई बार आपातकाल के दौरान मोदी जी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते थे और उनसे जुड़े भी। 1978 में आरएसएस के संपर्क प्रसारक बने। सूरत और वडोदरा में होने वाले संघ कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे, इसलिए आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। 1985 में मोदी जी को आरएसएस ने बीजेपी को सौंपा और 1986 में एल.के. आडवाणी के बाद ये बीजेपी के अध्यक्ष बने। उस समय आरएसएस ने बीजेपी के भीतर अपने कई सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया। साल 1990 में एल.के. आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में मोदी जी ने बहुत ही मदद की। 1995 में वह बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और दिल्ली चले गए। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। 2001 में केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी ने उपचुनाव में कुछ राज्य विधानसभा सीटें खो दी। पटेल की जगह मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी और वही हुआ। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। मोदी जी ने गुजरात में विकास किया, हर जगह पानी और बिजली की व्यवस्था की और एशिया के सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बनाया गया। वो हर काम से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जरूर घर जाते। ये काम वो आज भी करते। 2014 के लोक चुनाव जीतने के बाद भी सबसे पहले अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए वो उनके पास गए। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे कि कुर्ते की बाह और जेब लंबी होती है और मोदी जी ने दोनों को छोटा करवा लिया ताकि ज्यादा खराब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड कुर्ते के नाम से मशहूर है। मोदी जी स्वामी विवेकानंद से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानंद विकास यात्रा भी निकाली थी। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं और धार्मिक मान्यता को बहुत ही मानते हैं और ये व्रत भी बहुत रखते हैं। ये शिव जी के अखंड भक्त हैं। ये हर एक काम में शिव को पहले याद करते हैं। हाल ही में उन्होंने चंद्रयान 3 के लैंडर साइट का नाम इन्हीं के नाम पर शिव शक्ति पॉइंट रखा है। मोदी जी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और बाकी धर्मों को भी ये बहुत ही सम्मान करते हैं। ये लगातार 16 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं क्योंकि ये समय के बहुत ही पाबंद है। 2002 में होने वाले गुजरात के गोधरा कांड में मोदी जी का नाम सामने आया, इसलिए द न्यूयॉर्क टाइम ने मोदी जी को इसका जिम्मेदार ठहराया। गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा शहर में हुआ था। गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती की S7 कोच में आग लगा दी, जिसमें 69 लोगों की जान चली गई। इसके बाद गुजरात के जगह जगह इलाकों पर सांप्रदायिक दंगे फैल गए, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। इस कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच के आधार पर फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दंगों में मोदी का कहीं भी हाथ नहीं है। इसके बाद मोदी जी गुजरात में लोकप्रिय हो गए और लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री पद पर भी 2 बार रहे हैं। आज भी लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना ही लोकप्रिय है। तो कैसी लगी मोदी जी से जुड़ी जानकारी?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कई और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।